बच्चों थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, अब बच्चों अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो आपको बता दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर में जिसमें वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर को, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। वाटर बॉयल करेगा 373.15 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर वाटर का 1 atm होता है। डेल्टा टीबी टीबी माइनस टी नॉट भी मोलरिटी इंटू केबी होगा। यूनिट ऑफ केबी होगा किलो केल्विन और डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स होगा। डेल्टा टीबी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होता है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है बच्चों, प्रेशर कुकर में फूड कुक्ड प्रॉपर्ली होगा लेस टाइम में, क्योंकि बॉइलिंग ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा जब उसमें एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे। हायर एल्टीट्यूड में फूड कुक्ड प्रॉपर्ली नहीं होता, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बच्चों हायर एल्टीट्यूड पे। बच्चों यहाँ पे प्रेशर कुकर है 2 atm, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है माउंटेन बच्चों। एट माउंटेन बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, लेस देन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे फूड कुक्ड प्रॉपर्ली नहीं होगा। अब बात करेंगे बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ऐसा टेम्परेचर इसमें लिक्विड फेज डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। सॉलिड फेज में फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो सॉल्यूशन विल फ्रीज होगा जब वेपर प्रेशर इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के, तभी हमारा सॉल्यूशन फ्रीज होगा जब वेपर प्रेशर इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट के। डिफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है बच्चों, टेम्परेचर में लिक्विड और सॉलिड को एक्सिस्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में और इसमें सेम वेपर प्रेशर होगा। जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करेंगे वेपर सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, लोअर करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को और बिकम इक्वल होगा सॉलिड सॉल्वेंट के लोअर टेम्परेचर में। जो डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्यूशन को, उसको डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। डेल्टा टीएफ केएफ इनटू मोलैलिटी होगा, टीएफ नॉट माइनस टीएफ केएफ इनटू मोलैलिटी होगा। टीएफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड होगा, डीएफ होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, डेल्टा टीएफ रिड्यूसेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। केएफ केवल बच्चों नेचर ऑफ सॉलिड में डिपेंड करेगा। आरटीएफ नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। आरटीएफ नॉट स्क्वायर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1000 डेल्टा एच फ्यूजन होगा बच्चों। यूनिट ऑफ केएफ क्या होगा, किलो केजी मोल इनवर्स या डिग्री सेल्सियस केजी मोल इनवर्स होगा बच्चों। ठीक है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ मोलैलिटी इनटू केएफ इनटू मोलैलिटी होता है। अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। रेडिएटर ऑफ व्हीकल एंटी फ्रीजिंग एजेंट होगा, लोअर करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को। कैम्फर बेस्ड सॉल्यूशन होता है। डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के, क्योंकि इसकी केएफ बहुत हाई होती है फ्रॉम रास मेथड। अब बच्चों यहाँ पे 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है, अपन से बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो डेल्टा टीबी केबी इनटू मोलैलिटी, केबी दिया है, मोलैलिटी मास मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इन केजी बच्चों। यहाँ से टीबी आ जाएगा तुम्हारा और यहाँ से डेल्टा टी एफ केव इनटू मोलैलिटी से आ जाएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों यहाँ पे कितने ग्राम ग्लाइकोल डिजॉल्व होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना, फ्रीजिंग पॉइंट -6 हो जाए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया बच्चों टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ आ गया, के एफ इंटू मोलैलिटी, यहाँ से वेट आ जाएगा 1 kg बच्चों। फ्रीजिंग पॉइंट दिया है और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। डेल्टा टीबी का एक क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चों तो टीबी यहाँ से आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। तो बच्चों इस वाले लेक्चर नंबर 7 में क्या सीखा अपन ने देखा डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलैलिटी होता है, डेल्टा टी बी के बी इंटू मोलैलिटी होगा, डेल्टा टी बी टी बी माइनस टी नोट भी होगा, डेल्टा टी एफ टी नॉट माइनस टी एफ होता है बच्चों। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा कि प्रेशर कुकर में फूड कुक प्रॉपर्ली होता है लेस टाइम में, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे। हायर एल्टीट्यूड में फूड कुक्ड प्रॉपर्ली नहीं होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है बच्चों। उसके बाद बच्चों अपन फ्रीजिंग पॉइंट में तुमको बताया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, रेडिएटर होता है, व्हीकल में एंटी फ्रीजिंग एजेंट होगा जो कि लोअर करेगा फ्रीजिंग पॉइंट को। कैम्फर बेस्ड सॉल्वेंट होता है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि इसकी केएफ बहुत ही ज्यादा होती है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 7th पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट पार्ट लेंगे, पार्ट नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 8 में बच्चों अपन वो क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और हमारा था कि बॉइलिंग पॉइंट एक्वा सॉल्यूशन का इतना दिया है, सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है इक्वल वॉल्यूम वाटर से, तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, के एफ और के बी दिया, तो डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट, डेल्टा टीबी केबी इंटू मोलैलिटी होगा। मास ऑफ सॉलिड x kg है, तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन बना। अब जब वाटर को ऐड किया तो अपन ने माना कि न्यू मास ऑफ सॉलिड 2x kg होगा, तो डेल्टा टी एफ केबी इंटू मोलैलिटी, यहाँ से डेल्टा टी दोनों को डिवाइड किया बच्चों, तो डेल्टा टी एफ आ गया -3.57 डिग्री सेल्सियस बच्चों। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट में आप लोगों को बता ही दिया था, ये सब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में हो ही गया था बच्चों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी था कि बच्चों यहाँ पे अपन को दिया है, डिजॉल्व किया है और अपन से पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, तो के भी आ जाएगा, ये दिया है 100 ग्राम में, ऊपर 1 kg में निकालेंगे तो 1.7 kg पर मोल। डेल्टा टीबी केबी इंटू मोलैलिटी, टीबी माइनस टीबी नॉट, यहाँ से डेल्टा टीबी आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया है बच्चों और अपन से क्या पूछा है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो पी नॉट सॉलिड माइनस पी नॉट इसमें इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट होगा बच्चों। यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगा, मोलैलिटी एक्स बी अपॉन 1000 इंटू एक्स ए, मोलैलिटी के बाद डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी आ जाएगा। या बच्चों पी नॉट सॉलिड माइनस पी इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड से डायरेक्ट मोलैलिटी निकाल के
डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी कर देंगे बच्चों, तो भी हमारा टीवी निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों अपन फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चों? फ्लो ऑफ सॉलिड होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्योर सॉलिड टू सॉल्यूशन फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। मेम्ब्रेन जो कि परमेबल होता है सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के नहीं होता, उसको सेमी परमेबल कहेंगे। एग्जांपल क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड या एनिमल सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज एसीटेट। ऑस्मोसिस के दौरान जो फ्लो होता है वाटर का, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोथ साइड होगा, अनइक्वल फ्लो रेट होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट का डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सटर्नल प्रेशर जो कि अप्लाई होगा सॉल्यूशन में, जो कि फ्लो करेगा, स्टॉप करेगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड होगा स्टॉप करने ऑस्मोसिस, जो इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इज इक्वल टू CRT होगा, कंसंट्रेशन मोल्स बाय वॉल्यूम इनटू R इनटू T होगा। एस इज इक्वल टू R होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होगा बच्चों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों कि जब दो डिफरेंट सॉल्यूट्स मिक्स्ड होंगे सेम सॉल्यूशन में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? N1 N2 S into T अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पाई एटीएम में तो S 0.082 है, पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर में S 8.314 है। यदि दो डिफरेंट सॉल्यूशन मिक्स सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर में मिक्स है, तो रिजल्टेंट पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V टोटल होगा बच्चों। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को तीन टाइप में, आइसोटोनिक में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, N1 अपॉन V1 N2 अपॉन V2 होगा। ऐसे सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड होगा फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल, वो इक्विवेलेंट होगा 0.9% मास वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जो कि नॉर्मल सलाइड सॉल्यूशन, ये सेफ होगा। हाइपरटोनिक में पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, C1 ग्रेटर देन C2 होगा, सॉल्यूशन 1 हाइपरटोनिक होगा, 2 हाइपोटोनिक होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? यदि एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होगा, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा मेड टू प्रोसीड होगा सॉल्यूशन टुवर्ड्स प्योर सॉल्वेंट, इसको रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी ऑस्मोसिस होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं डिस्टिलेशन ऑफ सी वाटर टू गेटिंग फ्रेश वाटर। इसका एग्जांपल क्या है? सेलुलोज एसीटेट है, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, लेकिन ऑस्मोसिस हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो रिवर्स ऑस्मोसिस है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ऑस्मोसिस हमारा स्पॉन्टेनियस है, नॉन रिवर्स ऑस्मोसिस हमारा क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लो बच्चों। पाई पूछा है, CRT लगाया, डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे देखो अपन को वॉल्यूम दिया है और अपन से क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर वेट। तो पाई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मोल अपन वॉल्यूम, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा बच्चों। तीसरे क्वेश्चन में क्या है बच्चों? 0.5% है, आइसोटोनिक है, दोनों को बराबर किया, N1 अपॉन V1 N2 अपॉन V2, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट आ गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अपन ने इस पार्ट 8 में क्या बात किया? पार्ट 8 में अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में देखा। पाई इज इक्वल टू CRT या N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों पार्ट 9 के बारे में। ठीक है, पार्ट 9 में बच्चों अपन ने देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है बच्चों कि 200 सेंटीमीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन है, उसमें 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया है, तो मोलर मास पूछा है। तो 1 बार 1 ATM होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होगा। पाई इज इक्वल टू N/V R into T होगा। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो हो गया 61,000 हो गया बच्चों। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड अदर पॉलीमर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली डिटरमाइन होगा और एट रूम टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर है फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी नहीं दिया है, तो मोलैरिटी के बराबर होगा, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे देखो पाई रिजल्टेंट पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। यहाँ पे देखो ऑस्मोटिक प्रेशर 100 सुक्रोज सॉल्यूशन है, रिजल्टेंट पूछा है पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन, यहाँ से पाई रिजल्टेंट आ गया 4.2 ATM। यहाँ पे बच्चों 0.18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व है 1000 ग्राम H2 से, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड है। डेल्टा TF होगा 0.2 kf इनटू मोलैरिटी। यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 930 ग्राम, मास ऑफ आइस होगा 1000 माइनस 930 70 ग्राम होगा, जो कि सेपरेटेड होगा। उसके बाद बच्चों हमारा आ गया एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल में क्या होगा कि जो ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड होता है उसमें डिफरेंस होता है। पॉइंट ऑफ फैक्टर अपन को रिलेशनशिप बताएगा। आई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। या ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। यदि I 1 है तो नाइदर डिसोसिएटेड नॉर एसोसिएट होगा। I ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन होगा, I लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होगा बच्चों। जैसे एसिटिक एसिड है, इसमें बेंजीन मिलाया तो ये डाइमर बना दिया। डिसोसिएशन के केस में बच्चों I होगा तो 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होगा, n क्या होगा नंबर ऑफ कैटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन केस में I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है बच्चों। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा 1 होगा 100% होगा, NaCl2 K2SO4 I3 होगा, यहाँ पे 5 होगा। यदि अल्फा गिवन नहीं तो उसको 100% 1 मानो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसोसिएशन के केस में क्या होगा बच्चों,
आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन होगा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा बच्चों। और यहाँ पे डाइमर के लिए एन की वैल्यू इतनी होगी, यदि अल्फा नहीं है तो उसको अपन अल्फा की वैल्यू 1 मानेंगे। तो बच्चों डिसोसिएशन के केस में अल्फा ग्रेटर देन 1 होता है, और यहाँ पे एसोसिएशन के केस में अल्फा लेस देन 1 होगा। डिसोसिएशन में आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, या अपन लिख सकते हैं एसोसिएशन केस में आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 1। यदि अल्फा नहीं गिवन है तो अल्फा 100% या 1 मानो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बच्चों। और बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आई 1 है तो डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं होगा, यदि आई ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन होगा, आई लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होगा। और आई क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, या कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखना। और ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड अदर पॉलीमर में, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली डिटरमाइन होता है रूम टेम्परेचर पे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्म में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, और अपन एब्नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।